गुड आफ्टरनून स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। तो चैप्टर 2 में ये जो चैप्टर है इसमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है या फो है, मीन्स दोस्त है यानी मित्र है या शत्रु है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या होते हैं ये तो पता ही है, जैसा कि पहले तुम लोग पढ़ चुके हो कि माइक्रो मीन्स होता है छोटा, बहुत इतना ज़्यादा छोटा कि हमारे नेकेड आई से भी वो दिखाई ना दे, इतना ज़्यादा छोटा। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है वो कोई भी जो लिविंग बीइंग है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटा जीव, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है? सम ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आइज़, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना जो है अब खुली नंगी आंखें जिसको बोलते हैं उससे वो दिखाई नहीं देती हैं। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देयरफॉर वी कॉल दे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, यानी इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनका स्टडी हम जिसके थ्रू करते हैं वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है। अब तुम एक पॉन्ड वाटर को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, उसमें का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम क्या करो, पॉन्ड से वाटर कुछ पानी, थोड़ा पानी ले आओ, फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड होता है जो कि वो इस तरह से जो है ग्लास स्लाइड जो होता है इस तरह से स्क्वायर पीस में, इस तरह से जो है स्क्वायर पीस में वो ग्लास स्लाइड होता है। तो इसके ऊपर तुम फ्यू ड्रॉप जो है वाटर का रखो, तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर तो इसमें बहुत सारा जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा संख्या में। तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है, तुम जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे इस वाटर के ड्रॉप को रखोगे तो तुमको एकदम छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, लेकिन वो सिर्फ ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही तुम्हें शो होगा, क्योंकि वो जो है नेकेड आई से वो इतने ज़्यादा स्मॉल है कि वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। एक सेकेंड एक्टिविटी है कि तुम्हें कलेक्ट करो सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम योर स्कूल गार्डन। Keep this sample in a beaker. Now add some water to it and slit, और इसे छोड़ दो कुछ देर फूलने के लिए, फिर leave it the beaker undisturbed। अब पानी को जो बीकर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, थोड़ी देर वैसे छोड़ दो। और for some time wait until the soil particles have settled, यानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगा तब तक उसे छोड़ दो जब तक वो मिट्टी नीचे बैठ नहीं जाता है। तो नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड एक्सट्रीम इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब तुम इसमें जो है फिर से पानी का कुछ ड्रॉप डालकर इसे ग्लास स्लाइड के ऊपर इसमें का जो पानी है उसको तुम ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के देखोगे। तो यू मे टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, और तुम माइक्रोस्कोप के अंडर जब इसको देखोगे तो तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से जो वो पॉन्ड का वाटर हुआ, सॉइल हुआ, इसमें हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत भारी संख्या में मौजूद है और वो इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही वो दिखाई देते हैं। फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज़ इट इज़ क्लियर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट। दिस मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंट्स ऑन द अर्थ, यानी ये जो है ओमनी प्रेजेंट मीन्स वो इन्वायरमेंट की अर्थ के जितने इन्वायरमेंट है जिस तरह के भी, चाहे वो सॉइल हो या वाटर हो या एयर हो, सब जगह वो जो है प्रेजेंट है। दे लिव इन वाटर, इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, टैंक्स, पूल्स,
reservoirs, switch water and oceans. They live in air too. You can also find them in soil, in rock cracks, in tree trunks and even on your old school shoes. तो हर जगह तुम उसे देख सकते हो। माइक्रोस्कोप के अंडर अगर तुम उसे कवर करोगे तो तुम्हें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। यू कैन फाइंड देम एनीवेयर एंड एवरीवेयर बट द प्लेसेस वेयर दे कैन नॉट लिव आर इनसाइड एक्टिव वॉल्केनिक पिट्स। यानी वो कहाँ दिखाई नहीं देगा, जहाँ पे और वॉल्केनिक पिट्स होगा, यानी जो बड़े बड़े वॉल्केनिक गड्ढे जो होते हैं, तो उस जगह पे वो नहीं होगा जहाँ पे ज्वालामुखी निकलता रहता है। डीप इनसाइड डीप सत्र ऑफ रॉक्स एंड इन द ब्लड ऑफ हेल्दी एनिमल्स, यानी किसी हेल्दी एनिमल के ब्लड्स में या फिर रॉक के एकदम अगर किसी रॉक के एकदम डीपली तुम जाओगे उसके सतह पे तो तुम्हें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। यानी कहाँ नहीं मिलेगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ से होता है उस पिट्स में, उसके अलावा ब्लड हेल्दी एनिमल के ब्लड्स में और रॉक्स के ये स्टार्ट पे, जो स्टार्ट होता है डीप इनसाइड एकदम स्टार्ट पे जाओगे तो नहीं दिखाई देगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कितने डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस हीट तक वो सर्वाइव कर सकता है और ठंडा -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बर्दाश्त कर सकता है, वहाँ तक वो पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप एंड साइज, दे कैन बी स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी शेप अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज देयर शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अपने शेप को चेंज भी करते रहते हैं नीड अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली एंड सम लिव इन कॉलोनीज़, कुछ इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं और कुछ ग्रुप्स में बना के रहते हैं कॉलोनी के रूप में। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हाईली इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वायरसेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ और एल्गी, जो कि क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, वो और ज़्यादा छोटे हैं और ये जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलाते हैं। इन्हें वायरस नाम दिया गया है, इनका नाम है वायरस। जैसे अभी एट प्रेजेंट कोरोना वायरस चला हुआ है। तो लेट अस नाउ स्टडी अ लिटिल मोर अबाउट ऑर्गेनिज्म। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। जैसे नंबर 1 में बैक्टीरिया जो है, इसे सिंगुलर में बैक्टीरियम बोलेंगे। दीज आर नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये ग्रीन नहीं है और ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही सिर्फ दिखाई देते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ये शेप में स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे कोकस, ये स्फेरिकल शेप का एक बैक्टीरिया है। उसके अलावा रॉड शेप का बैक्टीरिया जो है वो है बैसिलस। उसके अलावा स्पाइरल शेप में जो है बैक्टीरिया स्पाइरुलियम एंड कोमा शेप में बैक्टीरिया है विब्रियो। और इकैरिचिया कोलाई इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरियम। इकैरिचिया कोलाई इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरियम दैट रेस्पायर्स एनएरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन। एनएरोबिकली मीन्स क्या होता है, एनएरोबिक तुम लोग ऐसे पढ़ चुके हो कि एरोबिक एनारोबिक दो तरह का रिस्पायरेशन होता है। तो एनएरोबिक जो होता है, जो कि बिना ऑक्सीजन का जो रिस्पायरेशन होता है, उसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या इस्कैरिचिया कोलाई, ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है एंड इज़ फाउंड इन आवर एलिमेंट्री कनाल, यानी ये हमारे फूड पाइप में मौजूद होता है, पाया जाता है। The branch of science that deals with the study of bacteria is called bacteriology, यानी वो साइंस जो हमें जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, यानी माइक्रो बायोलॉजी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, और उसमें भी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का जो स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है फंगी। तो फंगी जो सिंगुलर फॉर्म में फंगस बोलेंगे। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो फंगी भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। दे मे बी यूनिसेलुलर,
ये सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ सेल के मेनी सेल के बने हुए होते हैं। ईस्ट आर यूनिसेलुलर एंड ब्रेड मॉल्ट्स आर मल्टी सेलुलर फंगी। यानी ईस्ट जो है एक तरह का फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है, तुम लोग जानते हो ईस्ट का यूज़ होता है फर्मेंटेशन के लिए। और ब्रेड जो है, ब्रेड मॉल्ट, ये एक तरह का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड मॉल्ट, जब तुम ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, वही है ब्रेड मॉल्ट। तो ये भी एक तरह का फंगी है। दे मे और मे नॉट बी माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कुछ जैसे ब्रेड मॉल्ट को तो तुम नेकेड आई से देख भी सकते हो। दे ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर होगा यानी कार्बन से बना हुआ जो भी सब्सटेंस होगा वहाँ पे लगभग ये पाया ही जाता है। दे कैन ग्रो इन लाइट और डार्क, ये लाइट में भी और डार्क में भी दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। मॉइस्ट ब्रेड पे, लेदर, जो लेदर के जूते होते हैं उस पे, सड़े हुए वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, एनिमल्स डंग पे, रॉटन लॉक्स पे, इन सब जगह पे ये जो है सड़े गले जो भी सब्सटेंस है, फल फूल वेजिटेबल जो भी है, और उसके अलावा जो काऊ का डंग होता है उस पे भी एनिमल के जो डंग होते हैं। और ब्रेड मॉल्ट्स, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस, ETC आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंगी। यानी इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? पेनिसिलियम, इससे तो दवा भी बनता है। और पेनिसिलियम, ईस्ट, मशरूम, मॉल्ट्स, मशरूम तो खाने में भी यूज़ होता है। एस्परजिलस, जिसमें से जितने फंगी है उसमें से तुम ब्रेड मॉल्ट्स को, मशरूम को, ईस्ट को, पेनिसिलियम को तो देखे भी होगे। पेनिसिलियम को नहीं भी देखे होगे क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में इसका यूज़ होता है, लेकिन ईस्ट वगैरह तो मार्केट में मिलता भी है, अवेलेबल है केक वगैरह बनाने के लिए। मशरूम तो हम लोग खाते भी है। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी, यानी बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी था, उसी तरह वैसे साइंस जिसमें हम लोग फंगी का स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो माइकोलॉजी में हम लोग फंगी का स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इसे डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।